तो मैं ये बता रहा था कि आपको जो करना क्या है कि ये प्री ओपन मार्केट से आपको रिजल्ट, आपको स्टॉक्स मिल गए, ठीक है। अगर एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 108 स्टॉक जो है वो एडवांस में दिख रहा है, यानी कि 108 स्टॉक ऊपर जाने वाला है अंडर एफएनओ कैटेगरी सर के। स्क्रीन आपको शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अपोलोजाइज, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कि आपको 9:08 पे आपको पता है कि निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहीं पे और भी पुराने पुराने पेज पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पुराने वाले पेज पे, कि निफ्टी कितनी गैप अप ओपन होने वाली है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चैट में कौन सा कैंडल ऑफ व्हाट टाइम फ्रेम, 1 मिनट कैंडल। आप नए हैं, हम भी ऑलवेज ट्रेड ऑन 1 मिनट कैंडल, स्टॉक के लिए 3 मिनट कैंडल, इंडेक्स के लिए, 5 मिनट कमोडिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको, आप देखते होंगे कि हमारे ग्रुप में जो प्रेमकांत सुमन भाई साहब है वो क्या करते हैं कि वो 9:10 पे नोटिफिकेशन भेजना स्टार्ट कर देते हैं। निफ्टी गैप अप 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी गैप अप 200 पॉइंट, ठीक है। बीपीसीएल गैप अप, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आज बीपीसीएल जो है 10 रुपए ऊपर खुलने वाला है। ये अभी कितने पर ओपन खुलेगा ये नहीं पता है, लेकिन प्री ओपन मार्केट में जो एडवांस में ऑर्डर लगता है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों से कोई पूछा था, एएमओ ऑर्डर होता है ना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, उसके बेसिस पे, और जो ऑप्शन चेन होता है उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। ये पहले से पता है कि आज बीपीसीएल 10 रुपए ऊपर 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 ओपन होगा, फेडरल बैंक 1 रुपए 30 पैसे ऊपर ओपन होगा। ओपन होने के बाद क्या ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ओपन होगा ये बता दिया वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टॉक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, देखिए मैं फिर से बताऊंगा, अभी मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोग खुद से लिख लें। जनरली मैं हर चीज लिखता हूँ, लेकिन आज बोलने का दिन इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो पहला तरीका क्या है कि आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट सेक्शन में कौन सा स्टॉक का रिजल्ट आया है उस स्टॉक में आप ट्रेड करेंगे। उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, बीएससी का लिंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी, और मोतीलाल ओसवाल का, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये पता करेंगे कि कौन से स्टॉक का न्यूज, कौन से स्टॉक का रिजल्ट कितने बजे आने वाला है। अगर मार्केट के बीच में आए, यानी कि 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आए, इन द सेंस 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, तो आप क्या करेंगे, डे हाई के ऊपर बाई करेंगे, डे लो के नीचे सेल करेंगे। दिस इज अ ब्लाइंड रूल, आप फॉलो कीजिए, यू विल बी इन ह्यूज 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 प्रॉफिट। आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना प्रॉफिट। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई भी स्टॉक का रिजल्ट आएगा और एकाएक जब भागेगा सीधा 20% भाग जाएगा। अब आप सोचिए अगर इंट्राडे में आपने लेकर रखा तो कितना पैसा आपको बनेगा, ठीक है। लेकिन अब अगेन अगर आपने बाई किया है तो आपका स्टॉप लॉस जो है आप लगाएंगे नहीं, लेकिन आपको पता है कि डे लो आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपका ऑर्डर हिट हो गया और डे लो के नीचे आ गया तो आप मैनुअली एग्जिट कर देंगे। समटाइम्स यू नीड टू एग्जिट इन लॉस, बट इफ यू ट्रेड रेगुलरली देन यू विल बी इन ह्यूज प्रॉफिट, दिस इज गारंटी, ठीक है। और ये ब्लाइंड रूल है, इसके अंदर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें रिजल्ट पढ़ने की जरूरत है। भैया किसका प्रॉफिट कितना आया, किसी ने कितना टैक्स पे किया, टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट आया, कितने रुपए कितने पैसे प्रॉफिट आया, एक एक पैसे की चीज नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कि फेडरल बैंक को कितना प्रॉफिट आ गया, भैया जितना भी प्रॉफिट आया हुआ है मेरा तुम प्रॉफिट करा दो, ठीक है। तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ ट्रेडर, ठीक है। आप फेडरल बैंक हमारे को रिश्तेदार तो है नहीं कि भैया उसके प्रॉफिट से हमें कुछ लेना देना है, हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो दिस इज द वे, दिस इज एटीट्यूड ऑफ अ ट्रेडर, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर, नॉट स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर जो है कुछ पढ़ाई लिखाई करता है, कोई फंडामेंटल्स भी देखता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर ये सब कुछ नहीं करता, ठीक है। तो न्यूज मैंने बता दिया, रिजल्ट स्टॉक न्यूज बता दिया, उसके बाद मैंने आपको प्री ओपन मार्केट बता दिया। आई होप आई एम क्लियर। आप रोज एवरी डे जब भी आपको ट्रेड करना हो, प्री ओपन मार्केट से आप 3 स्टॉक बाई साइड के और 3 स्टॉक सेल साइड के आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, सिर्फ बाई नहीं लेंगे, बाई के 3 स्टॉक यहाँ से टॉप के 4-5 स्टॉक जितना भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ से उठा लेंगे। और यहाँ पर जब आप चेंज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे परसेंटेज चेंज में, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये स्टक क्यों हो गया, स्टक है, देखिए ये मैंने चेंज किया, तो यहाँ पे सारे जो टॉप गेनर है यहाँ पे अब टॉप लूजर्स आपको दिख जाएंगे प्री ओपन मार्केट में। ये देखिए सबसे ज्यादा आज नीचे गिरने वाला कौन है, आइडिया। आइडिया से बच के रहिए, सबसे बेकार स्टॉक है ये, सिर्फ सट्टेबाजों का स्टॉक है, डिलीटेड। अगर आपको सेल करना है, अगर आप सेलर है तो अमर राजा बैटरी को ऐड कर लीजिए, विप्रो पेट्रोनेट, पीईएल पीरामल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये हमारे मुकेश अंबानी के दामाद की कंपनी है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर सेल करना है तो आपको स्टॉक मिल गया यहाँ पे, इन स्टॉक को आपको आज सेल करना है सुबह सुबह, यानी कि शुरू के 10-15 मिनट में जो आप ट्रेड करने वाले हैं।
और इन स्टॉक को आपको बाई करना है, जो यहाँ पे आप शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ पे बाई करना है, बाई और सेल के स्टॉक आपको मिल गया, ठीक है, वेरी इजी स्टफ। नेक्स्ट, जो सबसे बढ़िया तरीका है और जो थोड़ा मेहनत का तरीका है वो है ये, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मैंने आपको कहा था कि इस चार्ट, ये जो चार्ट की सेटिंग है, उसके बाद में आपको करना क्या है, रोज मार्केट क्लोज होने के बाद या अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के करना क्या है कि ये जो है एफएनओ के जितने स्टॉक्स हैं वो सबको आपको ऐड कर लेना अपने वॉच लिस्ट में। आप देखिए मेरे सारे स्टॉक जो भी आपको एफएनओ के स्टॉक दिख रहे हैं वो सारे के सारे एडेड है यहाँ पे दो लिस्ट में, रेड लिस्ट में और वॉच लिस्ट में। सिर्फ मैंने पेनी स्टॉक को निकाल दिया, जैसे आइडिया मेरे 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 वॉच लिस्ट में है ही नहीं, ये वॉच लिस्ट में रहेगा ना मैं उसको देखूंगा, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। आपको करना क्या है, थोड़ी मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है कि डेली जो है आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम को 1 डे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए 1 डे सिलेक्ट हो गया, ये ब्रिटानिया तो बिल्कुल रॉकेट बना हुआ है, बिस्किट बना के पता नहीं कितना कमा लेते हैं ये। आई होप इनका कोई और भी बिजनेस होगा बिस्किट बनाने के अलावा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आपको करना क्या है, आपको अगले दिन कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, और ये एवरग्रीन मेथड है। ये मार्केट साल में 220-25 दिन जितने दिन में खुलती है डेली आप इस चीज को कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि आप जो है डेली कैंडल लगाएंगे, थोड़ा जूम कर देंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है कि अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मंडे को मैं कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करूंगा। आपको स्टॉक सिलेक्शन का ये तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं इतने सारे तरीके बता रहा हूँ आपको, जो तरीका आपको ठीक लगता है वो तरीका अपनाइए, हर तरीके पर प्रैक्टिस कीजिए और जो आपको सूट करता है उसके बेसिस पे आप काम कीजिए। शुरू में जब मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया था तो ये मेरा फेवरेट तरीका था और इसको मैं आज भी इंप्लीमेंट करता हूँ और दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। ये सालों भर आपका काम करेगा। आपको करना क्या है, आपको आपको अगर पुराना क्लास आपको याद है, मैंने आपको क्या कहा था, ये देखिए आपको ये चीज, ये फिगर मैंने इतनी बार ड्रॉ किया कि आपको याद होगा कि स्टॉक ऐसे ऐसे मूव करता है, राइट। आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि अगर इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया तो बहुत तेज वॉल्यूम से ऊपर जाता है और फिर अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है, राइट। तो यही जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जो प्राइस एक्शन लगाते हैं वही प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे लगाना है डेली, यही वही प्राइस एक्शन आपको डेली टाइम फ्रेम में लगाना है। और आपको देख रहे हैं, देखिए 1 बाय 1 में स्टॉक को देख रहा हूँ, ये एसीसी सीमेंट है, क्या ये ब्रेकआउट पे खड़ा है। आपको हमेशा ब्रेकआउट देखना है, क्या कोई स्टॉक ब्रेकआउट पे खड़ा है। देखिए ये ब्रेकआउट पे नहीं है, राइट, आप इसमें ट्रेड नहीं करेंगे अगले दिन, ठीक है, ये स्टॉक आप पास कर देंगे। क्या ये ब्रेकआउट पे खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख के अदानी एंटरप्राइज को आप क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इस स्टॉक को आप इंट्राडे में सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको देखना क्या है। ये देखिए ये स्टॉक मूव कैसे करता है, ये देखिए ये सीधा, ये एक बढ़िया करेक्टिव मूव है। अब देखिए ये इंपल्सिव मूव बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से आपको ये देख के लगता है ना कि देखिए ये रोज ग्रीन कैंडल बना रहा है, पहला ग्रीन कैंडल दूसरा ग्रीन कैंडल, लेकिन ये ग्रीन कैंडल परफेक्ट ग्रीन कैंडल नहीं है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे दोनों में विक है, यहाँ भी ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये अपना डे हाई ब्रेक करता है, यानी कि इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, इसका हाई कितना यहाँ आपको दिखेगा 153.90, राइट, 153.90, आप 154 ले लीजिए। आपको इतना पता चल गया कि अगर ये 154 को क्रॉस करेगा तो फिर ये ऊपर का मूवमेंट देगा। तो आपको पता चलेगा कि अदानी एंटरप्राइज बाय अबव 154। आपको याद होगा अगर, तो पहले मैं ग्रुप में अपडेट करता था कि अदानी एंटरप्राइज, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अदानी एंटरप्राइज बाय अबव 154, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, तो इस तरह से आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। ये परफेक्ट स्टॉक नहीं है, आपको कई बार ऐसा होगा कि एक स्टॉक यहाँ खड़ा होगा, बिल्कुल ये ब्रेकआउट का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको दिखेगी। अब आपको पता है कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो बहुत वॉल्यूम से ब्रेकआउट देगा, राइट। तो जिस दिन अदानी एंटरप्राइज, अभी मैं बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं स्टॉक को जो है मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक ऊपर आते आते यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और अगले दिन अगर इस लाइन के ऊपर निकल जाए तो ये याद रखिए कि बहुत तेज वॉल्यूम से ये ऊपर जाएगा और उस दिन आपने अगर इंट्राडे में इसको बाय कर लिया, यू विल मेक गुड मनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, इस तरह से आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। अभी देखते हैं क्या इस तरह कोई स्टॉक दिखता है, लेट्स सी। अब देखिए ये स्टॉक देखिए, इसको देख के अब लग रहा है ना, एक नॉर्मल कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपको दिख रहा है कि ये सीधा लो बना था, यहाँ तक सीधा रेड कैंडल बना था वो आ रहा है, उसके बाद ये करेक्ट हुआ था, यानी कि अगर ये इसको ये लो अगर इसने ब्रेक किया तो ये देखिए इसके पीछे का स्विंग लो कहाँ है, यहाँ पे है, ये सीधा यहाँ पे आने की इसकी गुंजाइश है।
यहाँ पे ये आ सकता है, राइट। तो ये एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन इतना पता है कि अगर इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो बहुत तेज नीचे आएगा। देखिए इसका लो है 309.60 है। आप लोगों से कोई म्यूट पे नहीं है, प्लीज म्यूट पे चल जाइए, ठीक है। 309.60। तो मैं सबको म्यूट पे डाल देता हूँ, कौन म्यूट पे नहीं है, चलिए नहीं, मैं ही डाल देता हूँ सबको। तो आपको स्टॉक सेलेक्ट क्या करना है कि अब आपको अदानी पोर्ट को अपने, अब जैसे भी आप मैनेज करते हैं, आप नोटबुक में मैनेज करते हैं, व्हाइट पेपर पर लिख लीजिए कि अगर अदानी पोर्ट ने इसका लो ब्रेक किया, 309.60 को ब्रेक किया, आई विल सेल दिस स्टॉक। क्योंकि उसके बाद देखिए पीछे का कोई स्विंग लो नहीं है, राइट। यहाँ पे देखिए सीधा जो है एक बढ़िया स्विंग लो जो है यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो आपको याद होगा कि हम स्विंग लो स्विंग हाई देखते हैं, यानी कि कोई स्टॉक ऐसे जाता है, डेली कैंडल में ऐसे मूव होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर स्विंग हाई है तो यहाँ पे डबल टॉप अगर बना के नीचे जा रहा है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो जो प्राइस एक्शन का जो बेसिक जानकारी आपको है, उसी के बेसिस पे आपको स्विंग लो स्विंग हाई मार्क करके ये देखना है कि अगर ये अपना पिछला स्विंग लो ब्रेक कर रहा है तो और नीचे जाएगा, और पिछला स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है तो और ऊपर जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से आपको ट्रेड करना है। इससे अच्छा बताने से अच्छा है कि मैं और स्टॉक देखूं कि जहाँ पे दिख सके। देखिए ये स्टॉक में आप ट्रेड नहीं करेंगे तो ये देखिए रेंज बाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, ये स्टॉक में अब आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड तब करेंगे जिस दिन ये इस लेवल को निकालेगा। जिस दिन ये इस लेवल को निकालेगा अच्छा मूवमेंट है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस आपको हमेशा नजर रखनी है अमर राजा बैटरीज पे, और जिस दिन ये इस स्टॉक को निकालेगा उस दिन आपको बाई करना है। तो आप एक तरीका क्या है कि आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इसको सेव कर दिया, आप कभी भी अमर राजा बैटरी को ओपन करेंगे आने वाले हफ्तों में आपको ये लाइन दिखेगी। तो अगर कभी भी प्राइस इस लाइन के ऊपर निकले, यू कैन गो बाई साइड, क्योंकि इसको अगर ये ब्रेक करता है तो इसको इसके यहाँ आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं अगला स्विंग जो स्विंग हाई था इसका ये था, ठीक है। तो आप इसको सेव कर दीजिए कि मैं इसके ऊपर इसको बाई करूंगा। अगला स्टॉक देखते हैं, ये कोई मतलब नहीं है इसका। अगला स्टॉक ये देखिए, ये ब्रेकआउट पे खड़ा है लगभग, अपोलो हॉस्पिटल, देख रहे हैं इसको। अगर आप मैं जो देख रहा हूँ वो आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल का मूवमेंट ये है, ये इसका मूवमेंट है, राइट। और ये इसका स्विंग, ये इसका रेसिस्टेंस लेवल था, ये डेली चार्ट पे, ये वन डे का चार्ट है, ये आपका रेसिस्टेंस लेवल ये दिख रहा है, राइट। अपोलो हॉस्पिटल ने आज रेसिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो अब इसका चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि अब ये वापस अपनी जर्नी जो यहाँ से जो गिरा था ये मार्च के महीने में कोरोना के पहले यहाँ से गिरा था, तो इसके वापस अपने 1814 के लेवल को अचीव कर देगा। निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो अब आप क्या करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल को बाई के लिए रेडी रखेंगे। क्या मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग अपोलो हॉस्पिटल्स को बाई कीजिए स्विंग ट्रेड में, तो ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट दे चुका है, 1464 से ये करीब करीब जो है 35 रुपीज का मूवमेंट ये दे चुका है ऊपर। मैं अभी बोलूंगा आप लोग को कि अपोलो हॉस्पिटल को आप लोग बाई कीजिए फॉर स्विंग ट्रेड, ठीक है। एक हफ्ते में ये लेवल रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से अगर जब गिरा था तो बिल्कुल गिरता ही गया था। तो आप अपोलो हॉस्पिटल को जो है बाई कीजिए स्विंग ट्रेड के लिए, यहाँ तक का लेवल रखिए। आप क्या कीजिए कि जब तक ये ग्रीन कैंडल बना रहा है आप इसमें बने रहिए, जिस दिन ये रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा उस दिन एग्जिट कर जाइए। स्विंग ट्रेड का ये तरीका होता है। देखिए ये कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अब जितने एनालिस्ट होंगे सब बोलेंगे अपोलो हॉस्पिटल को बाई कीजिए स्विंग ट्रेड के लिए, सारे के सारे यही बोलेंगे। तो वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है कि आप ये रेसिस्टेंस का लेवल है। क्योंकि देखिए इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, और यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, राइट। इस रेसिस्टेंस को इसने यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक किया है। और रेसिस्टेंस ब्रेक करना है किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब ये क्लोजिंग रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर दे तब उसको ब्रेक करना बोलते हैं। इस कैंडल की जो रेड कैंडल है इसको ब्रेक करना नहीं बोलेंगे, तो इसने ब्रेक किया था लेकिन क्लोजिंग देखिए इसने लाइन पे दिया, रेड कैंडल बना हुआ है, क्लोजिंग इनफैक्ट नीचे दिया, रेड कैंडल है, क्लोजिंग इसका ये है यहाँ पे, तो उसको ब्रेक करना नहीं बोलेंगे। ये इस कैंडल को ब्रेक करना बोलेंगे, किसने ब्रेक किया है, क्योंकि इसने ब्रेक भी किया है, क्लोजिंग भी इसने ऊपर दिया इस लाइन। अब आप लोग अपोलो हॉस्पिटल्स को बाई कीजिए करंट मार्केट प्राइस से 1500 पे, एंड बी रेडी फॉर 1800 का लेवल। और लोग आपको कहेंगे अरे भैया कितने बड़े एनालिस्ट हुआ आप, जी बताइए कुछ बोल रहे हैं? नहीं, थैंक यू। अगला स्टॉक देखते हैं। देखिए इसमें भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, अपोलो टायर्स है, 109 रुपए का स्टॉक है। आप चाहे तो इसको इस लेवल के नीचे सेल कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए बहुत छोटा स्टॉक है ये। नेक्स्ट, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे।
अब ये देखिए ये अरबिंदो फार्मा है, फार्मा सेक्टर का ये बॉस है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। ये देखिए ये अपने रेसिस्टेंस लेवल पे, ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको, देखिए कितना इजी, आप कितना इजी आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए ये जो लेवल पे जो अभी खड़ा है, ये कितनी बार रेसिस्टेंस लिया है, ये रेसिस्टेंस पे खड़ा है, इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, इस लेवल को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, अब मैं फिर से बोलूंगा, अरबिंदो फार्मा अगर इस लेवल, अब मैं यहाँ पे एक लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ इसको, इस लेवल को ये ब्रेक करके सस्टेन कर देता है। अब 2-3 दिन आप वेट कीजिए, अब तो जल्दबाजी स्विंग ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं दिखाइए। आप क्या करेंगे, आने वाले 2-3 दिन तक वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इस प्राइस के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। अब मैं देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, वो मैंने बहुत ज्यादा जो है छोटा कर दिया था ताकि पीछे का चार्ट दिखे आपको। अब देखिए अभी भी जो है, अब आप इस चीज को देखिए कि अब जो ये जो ग्रीन कैंडल पे इसने रेजिस्टेंस को टच किया और पिछले 2 दिन से देखिए ये रेड कैंडल बना रहा है और ये कंफ्यूज है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऊपर जाऊं कि नहीं जाऊं। अब यहाँ पे अगर इसने, अब ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, अच्छी बढ़िया ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, आप स्विंग ट्रेड में इसको बाय कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि कितना सॉलिड रेजिस्टेंस का लेवल है 840 का। इसके ऊपर अगर ये निकल गया तो स्विंग ट्रेड में बाय कीजिए, या इंट्राडे में भी आप बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में बाय कीजिए और तुरंत प्रॉफिट बुक कीजिए। स्विंग ट्रेड में बाय कीजिए और बने रहिए जब तक ये रेड कैंडल, जब तक ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, आप बने रहिए। जिस दिन ये रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे या पिछला स्विंग लो ब्रेक कर दे, आप ठीक है। तो दिस इज द वे टू सेलेक्ट stocks for intraday and for swing trade also, ठीक है। अगला मैं तरीका आपको बताता हूं कि अब जो है प्री ओपन मार्केट से आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने प्री ओपन मार्केट से स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, आपने ट्रेड भी कर लिया, आपने प्रॉफिट भी ले लिया। फिर आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो है एक बहुत बढ़िया जो चीज है, जो मैं जो यूज करता हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करेंगे। कहाँ गया जूम मीटिंग, शेयर। एनीवेज मैं अपना ये नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, ठीक है। ये देखिए ये फायर्स 1 है, देख रहे हैं आपको फायर्स 1, ये फायर्स 1 है, राइट। ये मैंने आप लोगों को कहा था फायर में अकाउंट खुलवाने के लिए, जिनका अकाउंट खुल गया है वो देखिए ये फायर्स 1 है। ये ऐप आपको अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करना है। जैसे ये ऐप अपने लैपटॉप में आप डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऐप ओपन हो जाएगा। और जो भी जिनका भी फायर्स में अकाउंट है, जिस ईमेल में उनको आईडी पासवर्ड मिला था, उस ईमेल को ओपन कीजिए, उसके नीचे में फायर्स 1 का लिंक है, या फिर फायर्स 1 के वेबसाइट पर जाइए, वहां पे लिखा होगा फायर्स 1, डाउनलोड फायर्स 1। यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। फायर्स बहुत ही एडवांस वर्जन है, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है ये। अब देखिए इसका लुक देखिए कैसा है, बहुत ही ये हेवी सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओपन होने दीजिए। ठीक है, ये फायर्स ओपन हो रहा है। जब तक ये फायर्स ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको एक और तरीका बता दूं, उसके बाद फायर्स 1 पे हम आ जाएंगे। वो तरीका है ये। अब देखिए, मान लीजिए कि अब टाइम कितना हो रहा है, अब टाइम हो रहा है दोपहर के 11 बज रहे हैं, ठीक है। और 11 बजे जो है अब आपको स्टॉक्स चाहिए, क्योंकि आपने काफी जो है जितने स्टॉक्स आपने निकाला था सब में आपने ट्रेड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एनएससी के पुराने वेबसाइट पे जाता हूँ, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा अभी फिलहाल। आप क्या करेंगे कि हाँ, अभी आप पुराने वेबसाइट पे गए तो यहाँ पर जब जाएंगे लाइव मार्केट में, तो यहाँ पे आपको दिखता है ये इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स पे आप क्लिक कीजिए। जब इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। एक तो सारे वेबसाइट स्लो हो जाते हैं, ये देखिए ये फायर्स ओपन हो गया, ये देखिए इंडेक्स पे ये ओपन होगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पे सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस है, इंडाइसेस बोलिए इंडिसेस बोलिए जो भी है। तो ये सेक्टोरियल इंडिसेस जो है, इसमें देखिए इसमें आपको दिख रहा है, अब अज्यूम कीजिए कि मार्केट लाइव है, मार्केट चल रही है, तो
निफ्टी आपको दिख रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव है, यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी कितना है 1.51% पॉजिटिव है, 1.51% पॉजिटिव है। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो कोई ना कोई सेक्टर होगा जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये सेक्टर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टोरियल इंडिसेस। सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है, देखिए निफ्टी बैंक है 1.71%, उसके बाद निफ्टी ऑटो, ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है 1.73, उसके बाद फाइनेंस, सॉरी मतलब ये परसेंटेज वाइज नहीं है, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.94%। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज को ओपन करेंगे, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव है। तो आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, तो पता चला कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आपने इसको ओपन कर दिया, अब 11 बज रहे हैं दिन के। आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि भैया फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने, निफ्टी के क्या फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने स्टॉक है, ये सारे स्टॉक हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए कि एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा पॉजिटिव चल रहा है अभी, बजाज फाइनेंस, फिर एमएनएम फाइनेंस, फिर आईसीआईसीआई चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसमें से जो है टॉप के 3 स्टॉक निकाल लीजिए आप 11 बजे के आसपास अगर आपको ट्रेड करना है तो, और इसमें से टॉप के 3 स्टॉक निकालने के बाद में आप इनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और उनमें ट्रेड कीजिए। अगर मान लीजिए निफ्टी नेगेटिव है, यहाँ पे 2% नेगेटिव है, तो आप जाएंगे सेक्टोरियल इंडिसेस में और देखेंगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडाइस कौन है, सबसे ज्यादा नेगेटिव में कौन चल रहा है। तो एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर आपको दिखता है कि निफ्टी पीएसयू बैंक सबसे नेगेटिव है या निफ्टी आईटी सबसे नेगेटिव है। तो आप क्या करेंगे, निफ्टी आईटी को ओपन करेंगे, उसमें जो स्टॉक के जो टॉप लूजर्स है उसमें आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप इंडाइसेस पे चले जाइए और जो टॉप गेनर है, अगर निफ्टी पॉजिटिव है हमेशा आपको मार्केट के साइड में रहना है। निफ्टी पॉजिटिव है तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उसके टॉप 3 को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर निफ्टी नेगेटिव है तो, और ट्रेड आप अपने सेटअप के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का नाम तो मिल रहा है ना, कम से कम ट्रेड आप वही करेंगे, पीडीएच R3, पीडीएल S3, EMA21 वॉल्यूम, वही सब देखकर आप ट्रेड करेंगे। लेकिन स्टॉक आपको कहां से मिलेगा, आपको यहाँ से स्टॉक मिल गया, और ये सब स्टॉक में अच्छी मूवमेंट होगी। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। और उसके बाद जो है और एक तरीका आप जानना चाहिए, इतने सारे तरीके हैं कि जो है आप कोई भी आप यूज कीजिए या आप सब यूज कीजिए और देखिए कि आपके हिसाब से कौन सा फिट है। मुझे जो है सबसे बढ़िया फायर्स दिखता है, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। इसके अलावा बाकी सारी भी चीजें हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बनाएंगे, मेरा तरीका फॉलो नहीं कीजिए। सारे सारे तरीके अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो उससे आप ट्रेड करेंगे। जैसे जो भी इंडिसेस वाला तरीका बताया, टॉप टॉप इंडिसेस वाला, वो मैं बहुत पहले करता था और उससे मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया हुआ था। तो मेक श्योर कि आप अपना तरीका डेवलप करें। तो जब फायर्स पे आप लॉग इन करेंगे तो ये स्क्रीन खुलकर आएगा आपके सामने, राइट। तो इस स्क्रीन में देखिए आपको क्या दिखता है, आपको यहाँ पे टूल देखिए, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का स्क्रीन दिख रहा है, ये आपको लग रहा है जैसे सुपर कंप्यूटर बन गया ये। तो लेकिन आपको डर नहीं सर, फायर्स नहीं दिख रहे सर, नहीं फायर्स नहीं दिख रहा, दिख रहा। सॉरी। तो बिल्कुल तुरंत बोल सर दीजिए। चार्ट नहीं दिख रहे। हाँ, अभी मैं फायर्स ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए फायर्स पे आप लॉग इन करेंगे। सर मैं सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो टाइम बोल रहे हैं ना, उसका टाइम क्या है? 1-2 बजे से ना अलग टाइम में भी होगा? किस चीज का टाइम, वो इंडिसेस वाला? हाँ 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 हाँ, वो जो उसको आप आप, बोल रहे हैं ना कौन सा टाइम में देखना। बिल्कुल मैं बताता हूँ, अभी मैं भी बताता हूँ। ठीक है, देखिए जी तो जी। आपको जो सुबह सुबह ट्रेड करने के लिए कौन सा स्टॉक मिला, सुबह सुबह ट्रेड करने के लिए आपको रिजल्ट स्टॉक मिल गए। ठीक है, सुबह सुबह ट्रेड करने के लिए रिजल्ट स्टॉक मिले। उसके अलावा जो है आप फायर्स में देखिए आपको क्या क्या दिख सकता है। जो इंडिसेस वाला जो मैंने बताया है वो आप 11 बजे के बाद दिखेंगे, आफ्टर 11 o'clock। ठीक है, 11 बजे तक का जो मार्केट का मूवमेंट खत्म हो जाता है 11 बजे के बाद में, तब आप इंडिसेस वाला देखेंगे, उसमें कुछ मूवमेंट बचा होता है, टॉप गेनर टॉप लूजर जो इंडिसेस का होता है, वहां से आप देखेंगे। ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन आपको फायर्स में मिल सकता है। देखिए फायर्स को ओपन करेंगे तो ये टूल, ये पेज आपको ओपन हुआ। अब देखिए आप करेंगे क्या इसमें, ये देखिए यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, टूल्स। ठीक है, सुबह सुबह आप क्या करेंगे कि 3 पेज इसमें ओपन करेंगे, टूल्स पे जाएंगे और ओपन वर्सेस हाई लो पे आप क्लिक करेंगे। ये छोटा सा विंडो आपका ओपन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट निफ्टी सिलेक्टेड रहेगा, निफ्टी 50। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 होता है, आप इसको चेंज करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन एफएनओ स्क्रिप्ट्स होगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप हमेशा एफएनओ सेक्टर में ट्रेड करेंगे और ओके कर देंगे। तो ओपन वर्सेस हाई लो में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए ओपन इक्वल्स टू हाई, यानी कि यहाँ पे वो सारे स्टॉक आपके आ जाएंगे
जिनका ओपन इक्वल्स टू हाई है, यानी कि जहां पे वो ओपन हुए उसके बाद वो उन्होंने अपने हाई को ब्रेक ही नहीं किया, यानी कि इन स्टॉक को आपको सेल करना है। जो लोग नए हैं उनको पता है होना चाहिए कि ओपन इक्वल्स टू हाई का मतलब क्या हुआ, जहां पे ओपन हुआ वही उसका हाई था, उसके बाद उसने हाई को ब्रेक ही नहीं किया, यानी कि वो स्टॉक बहुत बेरिश है। और अगर निफ्टी भी अगर बेरिश है सुबह सुबह, तो आप क्या करेंगे, इस स्टॉक में ओपन इक्वल्स टू हाई वाले स्टॉक में से आप स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ से आपका स्टॉक निकल गया ओपन इक्वल्स टू हाई से। और अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू लो से जो है आपको स्टॉक मिल गया आपको। कि कौन ये सा 11 स्टॉक है? बजे करना है आपने? नहीं नहीं, ये सुबह सुबह करना है, ये 9:15 पे करना है। 9:15 पे रिजल्ट स्टॉक और ये ओपन इक्वल्स टू हाई। ठीक है, 9:15 पे रिजल्ट स्टॉक आपने खोज कर रखा है पहले से सर्च करके, और फिर ओपन इक्वल्स टू हाई वाले स्टॉक आप ले लेंगे। ओपन इक्वल्स टू हाई है तो सेल करेंगे, ओपन इक्वल्स टू लो है तो बाय करेंगे निफ्टी के डायरेक्शन में। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो ओपन इक्वल्स टू लो के स्टॉक लेंगे, निफ्टी नेगेटिव है तो ओपन इक्वल्स टू हाई के स्टॉक लेंगे। पहला विंडो। दूसरा विंडो आप क्या है, ये देखिए, यहाँ पे जाएंगे, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स पे सिलेक्ट करेंगे टूल्स पे, और इंट्राडे पे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट। अब ये देखिए, ये एक अलग विंडो ओपन हो गया। यहाँ से देखिए कितने सारे स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे एनएससी पे क्या है, यहाँ पे एनएससी रहेगा टॉप गेनर्स एंड लूजर्स बाय चेंज, और यहाँ पे अंडरलाइंग में यहाँ पे एफएनओ स्किल्स आप सिलेक्ट करेंगे फिर से। अब देखिए यहाँ पे जो है, देखिए टॉप गेनर्स बाय परसेंटेज, यहाँ पे आपको वो सारे स्टॉक आएंगे लाइव मार्केट में जो आज के टॉप गेनर है एफएनओ सेगमेंट के, सारे यहाँ पे ब्लिंक करते रहेंगे। आप क्या करेंगे, आप बड़े गौर से इसको देखेंगे कि कौन सा वो स्टॉक है जो बार बार ब्लिंक हो रहा है, सबसे ज्यादा ऊपर है, और उस स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो आप यहाँ से स्टॉक उठाएंगे ओपन ये टॉप गेनर से। सबसे पहले आप यहाँ से उठाएंगे स्टॉक, कुछ स्टॉक यहाँ से मिल जाएगा आपको एक दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने ओपन इक्वल्स टू हाई में टेक महिंद्रा को उठाया था, लेकिन मान लीजिए आपने जैसे उठाया वॉच लिस्ट में ऐड किया, तब तक ये ओपन इक्वल्स टू हाई की श्रेणी में रहा नहीं, जो अपने हाई को ब्रेक कर दिया, तो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब इस सेक्टर यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पे वो सारे स्टॉक होंगे जो टॉप गेनर्स है आज के जब से मार्केट खुली है, और ये यहाँ पे सारे वो स्टॉक है जो टॉप लूजर्स है आज की जब से मार्केट खुली है। निफ्टी पॉजिटिव है तो यहाँ से निकालेंगे स्टॉक, निफ्टी नेगेटिव तो यहाँ से निकालेंगे स्टॉक। हिंडाल्को है, ब्रिटानिया है, टाटा कंसल्टेंसी है, नेस्ले है। तो ये लाइव मार्केट में बहुत तेजी से चेंज होगा, अभी तो चेंज नहीं हो रहा है ना, लाइव मार्केट में चेंज होगा। ठीक है, एक लास्ट इसमें टूल आप ये निकालेंगे, यहाँ से लाइव स्कैनर क्लिक करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे फिर से आप अंडरलाइंग एफएनओ स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे और छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो देखिए जितने स्टॉक्स आएंगे, ये जैसे जैसे हाई बनाता जाएगा यहाँ पे ब्लिंक करेगा। यहाँ पे इक्विटी आप सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक फ्यूचर नहीं सेलेक्ट करेंगे, इक्विटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक चेंज होंगे। आप देखेंगे कि अगर एग्जांपल लीजिए, रिलायंस लगातार हाई बना रहा है तो बार बार यहाँ पर रिलायंस आएगा, रिलायंस न्यू हाई, रिलायंस न्यू हाई। ठीक है, एग्जांपल लीजिए, अगर एचडीएफसी बैंक लो बना रहा है, अज्यूम कीजिए, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक न्यू लो, परसेंटेज चेंज यहाँ पे दिखेगा, वॉल्यूम यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे स्कैन कंडीशन दिखेगा कि न्यू लो कैसे, 52 वीक लो है, डे लो है, पिछले 5 मिनट का लो है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जो सबसे ज्यादा ब्लिंक करे उसको अपने वॉच लिस्ट में कम से कम ऐड करें। तो स्टॉक सिलेक्शन कभी भी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें इतने सारे मेथड है और सब बढ़िया मेथड है, कोई इसमें खराब मेथड नहीं है। आप सेक्टोरियल इंडाइसेस पे चले जाइए, आप ओपन इक्वल्स टू हाई से ले लीजिए, आप यहाँ से ले लीजिए, आप प्री ओपन मार्केट से स्टॉक उठा लीजिए, आप रिजल्ट स्टॉक उठा लीजिए। स्टॉक सेलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात यह है अच्छा ट्रेड लेना, तो स्टॉक आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हो गए। आप लोग रिकॉर्डिंग को फिर से देखेंगे तो वन बाय वन करके आप मेथड लिख लेंगे और सारे अपना के देखिए, सारे यूज कीजिए और देखिए कि आपको पर्सनालिटी के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग। सर थोड़ा सा वो वाला बता दीजिएगा जो ओपन हाई वाला आपने बताया था अभी, वो ओपन स्कूल यहाँ पे तो बाई करना है। हाँ, वहाँ पे आपने कुछ बताया था। देखिए, मैंने ये बताया कि ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू हाई का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ओपन इक्वल्स टू हाई का मतलब ये हुआ कि कोई स्टॉक अगर मान लीजिए ओपन इक्वल्स टू हाई का मतलब यहाँ पे ओपन प्राइस है, राइट, यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे आ गया, ये 9:15 का ओपनिंग प्राइस है, और इसने क्या किया कि इसने अपना हाई को अभी तक ब्रेक किया ही नहीं है, ये स्टॉक जो है ये ऐसे घूम रहा है, ये ओपन इक्वल्स टू हाई है, ओपन हुआ यही इसका हाई है, तो ये क्या है, ये बेरिश स्टॉक है। ओपन इक्वल्स टू हाई का मतलब क्या हुआ, बेरिश स्टॉक है, तो इस स्टॉक में आप सेल साइड की एंट्री ढूंढ सकते हैं, राइट। इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और जैसे वो पीडीएल S3 के नीचे जाए, ईएमआई के पास में, आप उसको सेल कर सकते हैं।
और निफ्टी भी नेगेटिव है, ओपन इक्वल्स टू हाई और निफ्टी जो है नेगेटिव है, हमारी जो मेन मार्केट है वो नेगेटिव है, तो इसको आप सेल करेंगे, निफ्टी नेगेटिव है। अब ओपन इक्वल्स टू लो का मतलब है कि ये यहाँ पे ओपन हुआ और ये ऊपर आ गया और उसके बाद ये कभी भी अपने ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं किया, यानी कि ये बुलिश है, ओपन इक्वल्स टू लो का मतलब, तो इसको आप बाई करेंगे। और निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो और अच्छी बात है, आप इसको इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, जैसे वो पीडीएच या आर3 के ऊपर निकला बाई कीजिए, ईएमए के ऊपर हो बाई कीजिए, सेम स्ट्रेटजी से, ठीक है सर एक चीज ठीक है। पूछनी थी, हमने अभी तक बात करी कि निफ्टी पॉजिटिव है या फिर निफ्टी नेगेटिव है, हम्म। पर जब फ्लैट खुलती है तब क्या करना है? जब मार्केट खुलती है तब क्या करना है? हाँ सर, फ्लैट खुलती है ना, जहाँ पे अच्छा बंद हुई थी फ्लैट कल खुलती उससे है, 10 अच्छा पॉइंट निफ्टी ऊपर। फ्लैट खुलती है, ठीक है। तो देखिए उस सिचुएशन में कभी कभी होता है ना, हाँ अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, निफ्टी जो है पॉजिटिव होने का मतलब है निफ्टी कम से कम 0.25% पॉजिटिव हो तब उसको आप पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। और निफ्टी नेगेटिव का मतलब कम से कम 0.25%, ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो है मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। जनरली लोग जो है निफ्टी पॉजिटिव तब मानते हैं जब 0.25% पॉजिटिव हो और नेगेटिव तब मानते हैं जब 0.25% नेगेटिव ओपन हो। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप पॉजिटिव ये ओपन इक्वल्स टू हाई को भी ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में, ओपन इक्वल्स टू लो को भी ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में, दोनों को देखते रहेंगे और निफ्टी को भी देखते रहेंगे। अगर निफ्टी पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा है, ये सिर्फ जो है ये इंस्टिंक्ट पर डिपेंड करता है, अगर वो कुछ फ्लैट ओपन हो गया तो आप दोनों स्टॉक को चेक करेंगे, जो आपके सेटअप में ठीक बैठ रहा है आपको, आप उसमें एंट्री लेंगे। सेटअप आप चेंज नहीं करेंगे, सेटअप आपका हमेशा वही रहेगा, पीडीएच आर3, पीडीएल एस3, ईएमए 21 और वॉल्यूम, और फिर देखिए आप उसके आपके ट्रेड कीजिए आप उसमें, ठीक है ठीक है जी। और किसी कोई क्वेश्चन? सर ये बैंक निफ्टी में एक ट्रेड दिया था सर, एक बार आज का चार्ट करिए। अच्छा आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? आज की क्लास बहुत इजी थी, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। आज तो रेंज बाउंड रही सर, बाद में भागी। हाँ हाँ रिजल्ट तो ये था ना। सर 2 दिन से ऐसे ही हुआ, 2 दिन में दोपहर के 1-1:30 बजे के बाद मूवमेंट आया। तो अब मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सुन लीजिए। दोपहर के 1-2 बजे के बाद जो मूवमेंट आता है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये मैंने शायद बताया था आपको या नहीं बताया था, तो अब आप जान लीजिए कि होता क्या है। कहाँ गया यार ये, एक मिनट आप खोल कीजिएगा। हाँ ये पेज है ना, ये देखिए आपको करना क्या है, आप निफ्टी को डिस्कस करें उसके पहले मैं एक बात बताता हूँ। आपको जो भी ट्रेड करना है, जैसे एग्जांपल लीजिए, निफ्टी का ही मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, ये कोई भी चार्ट है, ठीक है, तो निफ्टी मत नहीं मानिए या बैंक निफ्टी नहीं मानिए, इसका कोई भी चार्ट है, आप इसको कोई भी XYZ चार्ट का नाम रख लीजिए, दुनिया का कोई भी चार्ट हो। बेस्ट तरीका जो है मैं ट्रेड करने का आपको बता देता हूँ कि आपको जितना ट्रेड करना है, जितना हाथ पैर मारना है, 11 बजे तक मार लीजिए। 11 बजे के बाद में आप जो है ट्रेड कैसे करेंगे, आपने जितना स्टॉक सिलेक्शन लिया, जो भी क्लास लिया, उसके बाद देखिए 11 बजे तक आप ट्रेड करेंगे, 11 बजे के बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे। 11 बजे के बाद कैसे ट्रेड करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। आज 17 तारीख है, ये चार्ट है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि अगर देखिए बाय डिफॉल्ट ये इंडिगो का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है, ये 11 बजे का कैंडल है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। आपको इंडिगो में मान लीजिए ट्रेड करना था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, रॉकेट हो गई, यहाँ पे आई नीचे, फिर नीचे आके ये रेंज बना दिया, तो आप मान लीजिए 11 बज चुके हैं और आपको ट्रेड करना है। आप एक बार कसम खा लीजिए कि जब तक ये आज का डे हाई ब्रेक नहीं करेगा और आज का डे लो, ये देखिए ये 10 बजे का ये डे लो है 11 बजे तक का, आप कहेंगे कि इंडिगो में मैं तभी ट्रेड करूंगा जब ये डे हाई को ब्रेक करे तब मैं बाई करूंगा, डे लो को ब्रेक करे तब मैं सेल करूंगा, बीच में मैं नहीं घुसूंगा। आफ्टर 11 o'clock बीच में घुसेंगे तो स्टॉप लॉस जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, और ये जिधर का ब्रेकआउट देगा उस तरफ जो है अच्छी मूवमेंट देगा। जैसे इंडसइंड बैंक को देखिए, अगर आपको इंडिगो में ट्रेड मिला ही नहीं, राइट, आप इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। आप देखिए, आप इसको देखिए, इस स्टॉक को देखिए। अब आपको मैं जो तरीके बता रहा हूँ वो ये तरीके हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब ये देखिए, ये मार्केट यहाँ खुली हुई, ये इसने हाई बनाया, ये हाई आपने मार्क कर दिया, और आपने लो बनाया, लो आप मार्क कर दीजिए 11 बजे का। मान लीजिए आपने 11 बजे तक ट्रेड किया, तो ये 11 बजे का लो है, ठीक है, ये लो आपने बना दिया। अब आप क्या कह रहे हैं कि भैया अगर मुझे बाद में ट्रेड करना है, सेकंड सेशन में ट्रेड करना है, तो मैं भैया इस बीच में तो ट्रेड नहीं करने वाला हूँ,
इसके ऊपर बाई करूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा, बैठा हूं, ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है। तो इसके नीचे जब आप सेल करने के लिए बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेल ही कर सकते। ये देखिए, अगर आपने ये 11 बजे का ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया था, तो आप देख रहे हैं कि इसने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। जब अगली बार जब देखिए जब सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से चीजें जो है डेवलप होगी। क्योंकि मैंने अभी कहा कि मैं इसके नीचे सेल करूंगा, तो मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ सेल ही करूंगा, मैं बाय भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जैसे ही ये देखिए इस लेवल पे आया, इसने पहली बार यहाँ पे 11 बजे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अब आप देख रहे हैं कि आपकी नजर पड़ गई कि यार देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके लिए स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं। ये बिना इंडिकेटर की ट्रेडिंग है। देख रहे हैं आपने 11 बजे का सिर्फ लो और हाई मार्क कर दिया और आपने यहाँ पे बाय की एंट्री ले ली। तो जनरली आपको करना क्या है कि जब आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में और 11 बज चुके हैं, तो आप सबको पता है कि 11 बजे के बाद में मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है। फिर वॉल्यूम आता है 1 बजे, जब यूरोपियन मार्केट खुलती है। तो आपको करना क्या है, 11 से 1 के बीच में आपको सिर्फ डे हाई और डे लो मार्क कर लेना है और उसी में ट्रेड करना है, ठीक है। तो एग्जांपल लीजिए, अगर ये क्या होता कि अगर यहाँ पे आता 11 बजे का, यहाँ पे आपने मार्क कर लिया, देखिए ये 12 बजे के आसपास में यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस ले लेता और उसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो आप क्या करते हैं, आपको पता चलेगा कि जो 11 बजे का जो हाई था वहीं पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट किया इसने, तो आप यहाँ पे सेल करते हैं और हल्का सा छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस कम करते ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अब बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। जी आपका कोई क्वेश्चन था, पूछिए। सर बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट खोलिए। हाँ ये बैंक निफ्टी का सर, चार्ट ये ओपन हो गया। हाँ सर, इसमें ना एक बार एक ट्रेड लिया था, बट टारगेट नहीं लग पाया, तो मैं 5 पॉइंट लेके एग्जिट, 8 पॉइंट लेके एग्जिट कर गया। बस इसने मूवमेंट अच्छा दिया। मैं टाइम बताता हूँ सर आपको, 11:19 का। जी, ये रहा 11-19 का एरिया जी, बहुत बड़े सपोर्ट लेवल पे था ये।